अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर है सेल साइकिल। ठीक है, आप जो है अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी मेरी, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 अगर आपको डिस्कस करना है, अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है देन आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, और आपको शॉर्ट्स का या लॉन्ग्स क्वेश्चन का नहीं पता कि किन चैप्टर में से हमने लॉन्ग करना है या किन चैप्टर में से हमने शॉर्ट करना है, देन मैं डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर्स के अंदर, तो आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकती हैं इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल को। ठीक है, सेल साइकिल क्या चीज़ है मैम? सेल साइकिल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आता है चैप्टर। ठीक है, सेल साइकिल चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर से है जो 3-4 शॉर्ट्स ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो हमें कंप्लीट चैप्टर करना है शॉर्ट के हवाले से। ठीक है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन करेंगे वो करेंगे सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल की जो है आप डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, आप सेल साइकिल के फेजेस याद करेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेल साइकिल जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, जो कि इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज होता है। ठीक है, एक होता है इंटरफेज एंड सेकंड इज माइटोटिक फेज। ये आप देख सकते हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि माइटोटिक फेज और इंटरफेज क्या होता है। तो आप माइटोटिक फेज जो है यहाँ से करेंगे। माइटोटिक फेज इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल. It alternates with a much longer interphase with cells prepare itself for division. ठीक है, आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन करेंगे किसकी? माइटोटिक फेज की। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज की डेफिनेशन क्या होगी? इंटरफेज इज द टाइम विच व्हेन अ साइकिल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। एज इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। ठीक है, अब पूछ सकता है कि इंटरफेजेस की कितनी फेजेस होते हैं इंटरफेज के। ठीक है, इंटरफेज की जो है वो 3 फेजेस होती हैं, G1 फेज, S एंड G2 फेज। ठीक है, अब G1 फेज जो है एज अ राइट अ नोट ऑन G1 फेज। ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट को करोगे। ठीक है, G1 फेज का जो है आप ये कंप्लीट पैराग्राफ करोगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो G1 फेज के बाद हमारे पास आता है S फेज। ठीक है, एस फेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस फेज, G2 फेज, G0 फेज, ये चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है मॉडल्स के अंदर भी और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी जो है ये चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर से ये शॉर्ट ज़रूर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एस फेज की आपकी ये देखिए मैंने जो है हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, ऑरेंज हाइलाइटर से, तो आप इस डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं, आप इन कंप्लीट्स को करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है G0 फेज़। क्या है G0 फेज़ की? आप यहाँ से डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद इसकी एग्जांपल देंगे। न्यूरॉन्स इसकी एग्जांपल है। क्लियर? उसके बाद हमारा अगर हम डिस्कस जो करते हैं नेक्स्ट, आप इसके डायग्राम को ज़रूर देखें। ठीक है, तो वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है इसकी डायग्राम जो है आप ड्रा करें। ठीक है, इस ये डायग्राम आती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लॉन्ग के अंदर नहीं आती, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस जो है वो इन 1880 अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वर्मर फ्लेमिंग। ठीक है, अब इसके बायोलॉजिस्ट का सबसे पहले हम इसका नेम याद करेंगे। ठीक है, किस सन में हुआ था वो? तो 1880। ठीक है, MCQs आप अपने पास भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। और माइटोसिस की आप डेफिनेशन करेंगे। क्लियर? आप माइटोसिस की डेफिनेशन करके यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप माइटोसिस के फेजेस को याद करेंगे। ठीक है, माइटोसिस के जो फेजेस हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैरियोकिनेसिस और दूसरा होता है साइटोकिनेसिस। ठीक है, कैरियोकिनेसिस क्या होता है? जो न्यूक्लियस की डिवीजन करे। ठीक है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। दस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज साइटोकिनेसिस। ठीक है, ये आप डेफिनेशन ये शॉर्ट के अंदर आती है। और एज अ डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। अगर साइटोकिनेसिस का पूछा जाएगा तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अगर कैरियोकिनेसिस का पूछा जाएगा तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज को। ठीक है, कैरियोकिनेसिस का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास प्रोफेज है। प्रोफेज को आप प्रोफेज के अंदर आप कंप्लीट को डिस्कस करें फेज। ठीक है, प्रोफेज जो है आप इसको कंप्लीट को स्टडी करेंगे और इसकी ये जो प्रोफेज का जो टॉपिक है आप इसको गाइड में से कर लें। ठीक है, गाइड के अंदर जो है ये
छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा नोट है, आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। आप ये प्रोफेज जो है ये कंप्लीट जो है ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स की आप डेफिनेशन करेंगे, द माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म्ड एज स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, आप स्पिंडल फाइबर्स को देख लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मेटाफेज, ठीक है। ये चारों जो है इनके नाम याद रखेंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। आप इन चारों के नाम याद रखेंगे। किसकी है? कैरियोकिनेसिस की ये टाइप्स हैं चार, ठीक है। इसकी डिवीजन्स हैं, चार फेजेस हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर? अब मेटाफेज को स्टडी करते हैं। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, राइट और नोट ऑन मेटाफेज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप इसको भी स्टडी ज़रूर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो एनाफेज है। एनाफेज के अंदर जो है इतना इंपॉर्टेंट ये एनाफेज शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, आप टीलोफेज को स्टडी करें, ठीक है। एनाफेज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं आता, आप टीलोफेज को स्टडी करेंगे, देन आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मैंने अभी बताया आपको साइटोकिनेसिस क्या है। साइटोकिनेसिस जो होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो साइटोकिनेसिस कहलाती है। शॉर्ट सी डेफिनेशन है इसकी। लेकिन यहाँ पर जो आता है इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि साइटोकिनेसिस की जो दो डिवीजन्स है वो कौन सी है? एक एनिमल सेल के अंदर होती है, एक होती है प्लांट सेल्स के अंदर। तो एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट की जो डेफिनेशन है, मोस्टली स्टूडेंट्स को फ्रेगमोप्लास्ट की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। और ये वाली डेफिनेशन मैंने पिछले टॉपिक्स के अंदर भी आपको बताई थी। मैंने कहा था कि ये डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर उन स्टूडेंट्स को ये इसकी डेफिनेशन याद नहीं है तो आप ये वाली भी कर सकते हैं। वेसिकल ड्राइव्स फ्रॉम द गोल्जी apparatus मूव टू द मिडल ऑफ सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क इज नॉन एज फ्रेगमोप्लास्ट। ये इसका सेकेंड नेम जो है वो हमारे पास है सेल प्लेट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है सेल प्लेट से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फ्रेगमोप्लास्ट से भी। देन आप ये दोनों नेम्स याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है, ये एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम है, ठीक है, साइटोकिनेसिस। तो आप इसको ना ही करें बेहतर है, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे पेपर को। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देन आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के जो है निशान लगवा रही हूँ, देन आप उसी को ही ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ये 5वां चैप्टर जो है 9th क्लास का, ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एक्सो रिप्रोडक्शन एंड एरर्स इन माइटोसिस, ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ डेफिनेशन करेंगे सेल रिप्लेसमेंट की, यहाँ से ये वाला शॉर्ट करना है आपने। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं करना, ये टॉपिक आपने यहाँ से करना है क्योंकि शॉर्ट है, तो इस सेल रिप्लेसमेंट करेंगे आप। रीजनरेशन नहीं करना, ठीक है, आपने करना है एक्सो रिप्रोडक्शन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। एक्सो रिप्रोडक्शन का शॉर्ट करना है आपने। देन एरर्स इन माइटोसिस नहीं करना, आप इसके अंदर से ट्यूमर की डेफिनेशन याद करेंगे, बिगनेंट ट्यूमर्स की याद करेंगे, मलिग्नेंट ट्यूमर्स की याद करेंगे। नेक्स्ट आता है मेटास्टेसिस, ठीक है। ये जो मेटास्टेसिस जो है ये नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर 10th क्लास के चैप्टर्स के अंदर भी मैं इस शॉर्ट को बताऊंगी दोबारा। मलिग्नेंट ट्यूमर्स को जो है मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ट्यूमर्स जो है यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी गई हैं, व्हाट इज़ ट्यूमर, व्हाट इज़ बिगनेंट ट्यूमर्स, व्हाट इज़ मलिग्नेंट ट्यूमर्स। देन आप इनको जो है याद करेंगे, और ये छोटी डेफिनेशंस जो है एज अ डिफरेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस नहीं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक ही पूछ लेंगे, व्हाट इज़ मलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होता है, ठीक है, या व्हाट इज़ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस तो आपने ज़रूर ही याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक्स में भी ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोसिस क्या होता है। अब माइटोसिस की डेफिनेशन और मियोसिस की डेफिनेशन आपने मिक्स नहीं करनी, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही डेफिनेशन राइट डाउन करके आ जाते हैं, मायोसिस के भी और माइटोसिस के भी, जबकि माइटोसिस की डेफिनेशन और मियोसिस की डेफिनेशन जो है वो क्लियरली इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो आप मायोसिस की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेयोसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है मयोन, ठीक है, जिसका मीनिंग जो है मीनिंग टू मेक स्मॉलर। ये आप बॉक्स के अंदर जो है ये एज अ MCQ से पूछा जा सकता है। सॉरी ये पेन जो है थोड़ा ख़राब हो गया, ये देखें आप, ये जो है ये MCQs के अंदर जो है ये पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है मेयोसिस की फेजेस। अब देखो, अब पहले जो है हम माइटोसिस के फेजेस पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था एक होता है प्रोफेज,
ठीक है, एक होता है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर। यहाँ पर मेयोसिस के जो फेजेस हैं वो हमारे पास हैं। अब यहाँ है मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। ठीक है, मियोसिस के फेजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 एंड होता है मियोसिस 2। अब जो मियोसिस 1 है उसके अंदर क्या होता है भाई, मियोसिस 1 के अंदर जो है प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, वही नेम है सेम, लेकिन उनके साथ 1 1 आ रहा है। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो इनके अंदर जो है क्लियरली जो है डिफरेंस है। तो आप जो है आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी शॉर्ट में नहीं, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। ठीक है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस, या आप अपने पास जो है निशान लगा लें, अंडरलाइन करें, जो भी आपकी मर्जी। तो आप जो है इसका आंसर जो है वो आएगा प्रोफेज। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है साइनेप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी मॉडल्स निकालें, आप कोई भी गाइड निकाल लें, तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट होता है, ठीक है, या मैं आपको जो बता रही हूँ वो साइनेप्सिस जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, तो साइनेप्सिस क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, द होमोलोगस क्रोमोसोम line up with each other and form pair a process and from pairs by a process is called synapses। ठीक है, एक शॉर्ट पूछा जाता है बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट टेट्रेट, सॉरी बाईवैलेंट और टेट्रेट। ठीक है, ये जो है डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप बाईवैलेंट और टेट्रेट के बारे में डिफरेंस लिखेंगे तो आपको ये शॉर्ट क्लियर होगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है कैसमेटा और आता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये एफएससी की बुक्स में ये दोबारा टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, कैसमेटा और क्रॉसिंग आवर। ठीक है, तो आप कैसमेटा की और क्रॉसिंग आवर की डेफिनेशन करेंगे। क्रॉसिंग आवर की जो यहाँ पर डेफिनेशन राइट डाउन की हुई है तो आप यही करेंगे, जो कि ये वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड द फिनोमिनॉन इज नॉन एज क्रॉसिंग आवर। ठीक है, ये छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, देन आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप इसमें से ना करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें इसको। यहाँ पर आता है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो आप इन तीनों को पढ़ें। ठीक है, और तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। पहले मैंने आपको बोला है कि एनाफेज ना करें, लेकिन यहाँ पर एनाफेज पढ़ें। जब आप इनको सबको स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये एक जैसे ही टॉपिक्स है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा कोई चीज़ का पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इनके अंदर इतना खास डिफरेंस नहीं है, तो आप इन सबको ही स्टडी करेंगे तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अभी बताया कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। ठीक है, मियोसिस 2 के अंदर वही आ जाए मेटाफेज 2, एनाफेज 2। आप इसके अंदर जो है आप ना ही करें, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादातर इसके अंदर से जो है इतना ख़ास नहीं आता। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर से आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो वहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ना ही करें। तो यहाँ पर है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, आप मियोसिस की सिग्निफिकेंस ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंट मियोसिस, तो आप ये दोनों का टॉपिक ज़रूर करेंगे। क्लियर, और इनके जर्मन बियोलॉजिस्ट के भी नाम ज़रूर करेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर पॉइंट। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, आप इसमें से कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको। प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, आप इसमें से कुछ नहीं करें, इन तीनों टॉपिक्स को छोड़ दें। ठीक है, आप इन तीनों टॉपिक्स को छोड़ दें, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपने एक डेफिनेशन करनी है डिसजंक्शन की। ठीक है, व्हाट इज़ डिसजंक्शन, व्हाट इज़ नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, ये एज अ डिफरेंस के अबाउट पूछा जाता है, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे से कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अब आप जो है जब आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सके कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आप माइटोसिस की डेफिनेशन लिखें, मियोसिस की डेफिनेशन लिखें, माइटोसिस का एक डिफरेंस बता दें। ठीक है, मियोसिस का एक डिफरेंस बता दें, देन ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखेंगे और इनको स्टडी करेंगे इनको। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइटोसिस, ये लिखा हुआ है मायोसिस। ठीक है, आप इन दोनों को स्टडी कर लें, देन आपका ये शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अपोप्टोसिस क्या होता है। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये अपोप्टोसिस का जो है ये
डेफिनीशन पूछी जाती है, ठीक है, अपोप्टोसिस की डेफिनीशन पूछी जाती है। एंड यहाँ पे एक शॉर्ट आता है, 2 शॉर्ट्स आते हैं, ब्लब एंड पेप्टोडिक बॉडीज़, अपोप्टोटिक बॉडीज़, ठीक है। अब ब्लब की डेफिनेशन करें, अपोप्टोटिक की बॉडीज़ की डेफिनेशन करें और अपोप्टोसिस की डेफिनेशन करें, ठीक है। आपके ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो है आप यहाँ से करेंगे एडवांटेजेस, ठीक है, अपोप्टोसिस के एडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस जो है इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर सारे एडवांटेजेस हैं, तो आप जो है इसके एडवांटेजेस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्रोसिस क्या होता है। तो नेक्रोसिस जो है ये एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यूज, ठीक है। नेक्रोसिस की छोटी सी डेफिनेशन है, तो आप नेक्रोसिस की डेफिनेशन करें और उसके काजेस करें। काजेस क्या हैं आप अपने पास राइट भी कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, इंजरी हो गई, तो ये इसकी क्या आ जाएंगे, सॉरी काजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं नेक्रोसिस जो है वो अक्कर किस में करता है, जब सेल जो है इस गिवन अपोप्टोटिक, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट्स, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को कर लेंगे। यहाँ पर जो है ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज इंक्रीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स लाइसोसोमल एंजाइम्स ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। आप ये पैराग्राफ स्टडी करेंगे एज इसके अंदर जो है नेक्रोसिस का, इसके अंदर जो है इसके सिम्टम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स नहीं तो ये इसको हम इसके क्या कह सकते हैं, इसके हम एडवांटेजेस, ठीक है, नेक्रोसिस के दौरान क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, धनी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आप देखें इनके अंदर यहाँ पर लिखा है स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर बाइट्स आल्सो काज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, समझ आई, ठीक है। तो आप नेक्रोसिस का ये काजेस भी लिख सकते हैं, कौन सा, स्पाइडर बाइट्स। सेकेंडली नेक्रोसिस में आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड साइट, ठीक है। आप इसका जो है ये भी काज के तौर पर लिख सकते हैं। क्लियर। आपकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप इन शॉर्ट्स को ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ जो है मेरा निशान जो है मेरे पास तो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं लगे हुए तो आप बताएं, मैं आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी बता दूंगी, ठीक है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है देन वो भी आप मुझसे पूछें, ताकि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है हम एंजाइम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, करना ना भूलें, क्योंकि ताकि नई आने वाली जो वीडियो हो वो आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपके पास मेरी न्यू वीडियो जो है वो नहीं पहुंचेगी, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग का बता रही हूँ, ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आप उससे जो है वो महरूम हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।